हाय गाइज, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम बोंग कॉइन के बारे में। बेसिकली बोंग कॉइन का प्राइस काफ़ी लोगों की इंक्वायरी थे कि क्या बोंग कॉइन का प्राइस जो है वो 1 रुपये जा सकता है। अगर बोंग कॉइन का प्राइस देखोगे तो 0.0026 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है, मतलब 1 पैसे से भी कम प्राइस है इसका। और यहाँ पे अगर आप इसका यूएसडीटी में प्राइस देखोगे तो 0.000315 डॉलर का प्राइस चल रहा है, मतलब बहुत कम प्राइस चल रही है। और डॉलर या रुपए के मुकाबले में अगर आप देखोगे तो प्राइस वाकई में बहुत कम है। बट ये मतलब बिल्कुल नहीं बनेगा कि प्राइस कम है तो ये 1 रुपये जा सकती है या 1 डॉलर जा सकती है। हालांकि इसका कंक्लूजन हम आगे करेंगे, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है जिससे आप समझ पाओ कि क्या बोंग कॉइन में फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है, आपका टारगेट क्या हो सकता है, क्या आपको बाय करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बोंग कॉइन के बारे में जान ले तो ये एक मीम कॉइन है और फंडामेंटली अगर हम बात करें तो मीम कॉइन की कुछ खास यूजर केस नहीं होती। लेकिन अगर मीम कॉइन को अगर आप देखोगे, कंपैरिजन करोगे, तो यहाँ पर 3 मीम कॉइन में आपको बताऊंगा। पहला होगा आपका डोज कॉइन जो कि बीटीसी के ब्लॉकचेन में है, दूसरा है हमारा शिबा इनू या और तीसरा हमारा पेपे। शिबा इनू और पेपे जो है वो इथेरियम के ब्लॉकचेन में। अब यहाँ पर ये दोनों खास क्यों है, क्योंकि एक बीटीसी ब्लॉकचेन पे है जिसका मार्केट कैप काफी बड़ा है, दूसरा यहाँ पर इथेरियम के ब्लॉकचेन में है शिबा इनू और पेपे जिसका मार्केट कैप काफी ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर बोंग कॉइन के बारे में बात करें तो ये सोलाना के ब्लॉकचेन पे है और सोलाना का मार्केट कैप आज के टाइम में 87 बिलियन डॉलर का हो चुका है। इसका मतलब जब किसी फेमस प्रोजेक्ट के ब्लॉकचेन में कोई मीम कॉइन क्रिएट होती है और वो कॉइन अचानक से फेमस होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट करती है और उसमें काफ़ी लंबे टाइम तक हाइप रहता है, जो कि आज हमें शिबा इनू में भी देखने को मिलता है, पेपे में भी देखने को मिलता है, डॉज कॉइन में भी देखने को मिलता है और आने वाले टाइम में बोंग कॉइन में भी देखने को मिलेगा। तो सोलाना के ब्लॉकचेन में काफ़ी ज़्यादा फेमस होने के कारण इस प्रोजेक्ट की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले टाइम में इसमें हमें पंप देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें टोकेनोमिक्स के बेस पे तो इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 2.39 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। और अगर आप आज के टाइम में पेपे का और शिबा इनू का, डोज कॉइन का मार्केट कैप देखोगे, खासकर शिबा इनू और डोज कॉइन का, तो इसका मार्केट कैप 10 बिलियन प्लस क्रॉस कर चुकी है, 20 बिलियन प्लस क्रॉस कर चुकी है। तो पर्सनली मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में बोंग कॉइन का जो प्राइस है वो 10 बिलियन को क्रॉस करेगा। और 10 बिलियन क्रॉस करने का मतलब है कि इसका जो प्राइस है वो 5x होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है यहाँ पर। अब सवाल होता है कि क्या 1 रुपये जा सकता है। तो देखो, इसका प्राइस 1 पैसे से भी काफ़ी कम है। ऐसे में मेरा मानना है कि इसको 1 रुपये जाने के लिए कम से कम 500x का ग्रो करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। 500x मतलब यहाँ पर इसका जो मार्केट कैप है 2 बिलियन डॉलर का, उसको 500 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब 1 ट्रिलियन मार्केट कैप, तो ये इम्पॉसिबल है। तो 1 रुपये आई डोंट थिंक कभी भी बोंग कॉइन जा सकता है, ठीक है। अब 1 रुपये नहीं जा सकता तो जाहिर सी बात है कि 1 डॉलर भी कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि अकेले एक मीम कॉइन में ट्रिलियन ऑफ डॉलर का मार्केट कैप, ये इम्पॉसिबल है। अभी तक ये डॉज कॉइन में, शिबा इनू में देखने को नहीं मिला है और खुद अगर हम बात करें तो सोलाना पे भी देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये चीज़ें इम्पॉसिबल है कि इसका प्राइस जो है वो 1 रुपये या 1 डॉलर जा सकता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मार्केट कैप है वो मैं पर्सनली समझता हूँ कि 10 बिलियन प्लस को ये क्रॉस करेगा। और 10 बिलियन प्लस क्रॉस करने का मतलब है कि इसकी प्राइस बोंग कॉइन में, प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है कि ये लगभग 5x तक यहाँ पर पंप कर सकता है। अब बात करें टेक्निकली कि बोंग कॉइन में क्या पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप बोंग कॉइन में काफ़ी टाइम से नज़र रख रहे हो तो आपको ये चीज़ देख रहे होंगे कि जैसे इसका प्राइस डंप होता है तो यहाँ पर बायर्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे इसका प्राइस डंप होता है तो बायर्स फिर से सडन आ जाते हैं। जैसे इसका प्राइस डंप हुआ फिर से बायर्स हमें देखने को मिल रहा है। तो अब बाय करने के तरीके के बारे में बात करें तो दो तरीके से आप बाय कर सकते हो। पहला, मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डाल दे रहा हूँ, उस ट्रेंड लाइन को एकदम नीचे तक आपको लेके जाना है। जब तक इसका प्राइस इसकी ट्रेंड लाइन के नीचे में रहेगा तब तक इसकी प्राइस यहाँ पर वेरीज रहेगी। हो सकता है इसका प्राइस इसको फिर टच करे, बीटीसी में करेक्शन हो और फिर इसका प्राइस यहाँ पर डंप हो, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर इसका जो बायर्स है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायर्स था तो यहाँ पर भी बायर्स होंगे, फिर इसके प्राइस को ऊपर ले जाएगा, फिर ये डंप होगी। तो जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो इसका प्राइस यहाँ से बुलिश हो सकता है। तो पहला चीज़ है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। दूसरा दूसरा अगर आप देखोगे तो बोंग कॉइन की थोड़ा हिस्ट्री से आप यहाँ पर चलो। देखो, बोंग कॉइन का प्राइस में जब भी डंप आता है, आप यहाँ पर देखो, पर बोंग कॉइन का प्राइस में जब भी डंप आ रहा था, मार्केट में पंप हुई और अच्छा खासा पंप हुआ, ठीक है।
फिर अगर बोंग कॉइन का प्राइस देखोगे तो हमें डंप देखने को मिला, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है अच्छा पंप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर देखो, बोंग कॉइन का प्राइस यहाँ पर डंप हो रहा था, फिर इसे ब्रेक किया और अच्छा पंप हुआ। फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे बोंग कॉइन के प्राइस में, तो यहाँ पर डंप हमें देखने को मिला यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई थोड़ा सा यहाँ पर सस्टेनेबल रहा, यहाँ पर पंप नहीं किया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा पंप किया है। तो ठीक इसी तरह से अगर हम देखें तो बोंग कॉइन का अभी जो प्राइस है वो काफ़ी डाउन आ चुकी है, देख सकते हो काफ़ी डाउन आ चुका है, जहाँ से बराबर पंप होते हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है रिट्रेसमेंट थी, थोड़ा सा झटका दे और इसके बाद सडन हमें पंप देखने को मिल सकता है। तो दो तरीके हैं बाई करने का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला तो आप एक ट्रेंड लाइन डाल दो, ट्रेंड लाइन को जैसे ही यहाँ पर ब्रेक करती है आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। दूसरा बाय करने का तरीका आप इसको डीसीए करो, क्योंकि प्राइस तो काफ़ी डंप आ चुका है, तो डीसीए करने में कोई हर्जा नहीं है। तो आप यहाँ पर थोड़ा डीसीए करो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर करंट प्राइस में। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि बनती है 0.0025 में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा बाय कर सकते हो, यहाँ देखने को मिलता है तो। और तीसरा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके इस एरिया में जो कि बनती है 0.00019 में या 18 में, तो यहाँ पर थोड़ा सा डीसीए कर सकते हो। यकीन मानो अगर इन तीनों एरिया में अगर बोंग कॉइन का प्राइस आपको मिल गया इन तीन एरिया में तो बहुत ही डिस्काउंटेबल प्राइस होगा, और यहाँ से जो टारगेट पहला टारगेट होगा वो होगा 100% का, ठीक है, 2x का पहला जो टारगेट होगा वो 2x का। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के बाद आप इसमें टारगेट रख सकते हो लगभग 3x से लेकर 5x तक का। बाकी अगर बोंग कॉइन को पहले से ही बाय करके रखे हो तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, इसको होल्ड रखो, क्योंकि अभी इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत डंप आ चुका है, तो बेच का कोई फायदा नहीं है, मार्केट ऐसी बुल सर्कल में। तो ये पंप करने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, अच्छा खासा यहाँ पे पंप कर सकता है और आपकी रिकवरी भी दे सकती है। तो ये कुछ डिटेल्स थे बोंग कॉइन के बारे में। बाकी और किसी कॉइन पे आप जानना चाहते हो, उसके बारे में इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी जरूर करना, क्योंकि ये आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है इस तरह कंटेंट बनाने को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।